लास्ट सेशन में हमने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ चीज़ें हम वहाँ पर मिस कर गए थे। इसलिए आज हम सबसे पहले मिसिंग वाली चीज़ों के बारे में आज सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे जैसे कि ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक साइड में हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में और एक साइड में हमने पढ़ा था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कभी भी एनर्जी का कंजप्शन डायरेक्टली नहीं कर पाता है या नहीं करता है। ठीक है, जबकि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली एनर्जी को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर? सोडियम, पोटेशियम, एटीपेस। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से एक बार, ये मैंने ड्रॉ करा सोडियम पोटेशियम एटीपेस। तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस। क्या काम था सोडियम पोटेशियम एटीपेस का? क्या काम था वाला? ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस था ये करता क्या था, ये सेल के अंदर से 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजता था। ठीक है, और साथ में क्या एक्सचेंज करता था? 2 पोटेशियम को। 2 पोटेशियम विल बी एक्सचेंज, राइट। जो 2 पोटेशियम थे वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आ रहा था, जबकि 3 सोडियम सेल के बाहर जा रहा था। हमने ये पढ़ा था कि सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है, कम होता है। सोडियम का कंसंट्रेशन अगर देखा जाए सेल के बाहर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो क्या होता है, कम होता है। तो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम लोअर, सॉरी गलती होगी, तो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, और पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम जो सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पोटेशियम का लेवल सेल के बाहर क्या होता है, सेल के बाहर क्या होता है, पोटेशियम का लेवल कम होता है। तो पोटेशियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो मतलब चाहे सोडियम की बात करें या चाहे पोटेशियम की बात करें, बोथ द आयंस आर गोइंग अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्टर था, ये था हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या कंज्यूम कर रहे थे हम, एटीपी को कंज्यूम, ये पंप क्या कंज्यूम कर रहा था, एटीपी को। देखो मैं यहाँ पे, ये हमारी है एटीपी को कंज्यूम। देखो यहाँ पर क्या बनता था, एटीपी विल बी कंज्यूम्ड, एटीपी विल बी कंज्यूम्ड एंड व्हाट विल बी फॉर्म्ड, एडीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस इस पंप की बात करूँ तो इस पंप में सोडियम पोटेशियम एटीपेस की अगर मैं बात करूँ तो इस पंप में ये जो हमारा पंप है ये क्या कर रहा है, एटीपी को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम कर रहा है इन द सेंस कि यहाँ पर क्या होती है, बाइंडिंग, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होती है। तो ये क्या है, ये जो ग्रीन वाला जो मैंने बनाया राउंड स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट द साइट वेयर एटीपी इज गेटिंग कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के बारे में क्या पढ़ा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, एसजीएलटी के बारे में पढ़ा था ना, एसजीएलटी टाइप 1 पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो वो था हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा था, कौन सा आयंस है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। देखिए यहाँ पर सोडियम बाइंड कर चुका था, सोडियम बाइंड कर चुका था, और साथ में मैंने क्या बाइंड करा है, ग्लूकोज। देखिए ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जैसे सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम सिट्रेट को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये सोडियम लैक्टेट को ट्रांसपोर्टर, तो ये सारे ट्रांसपोर्टर है जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, लेकिन उसमें से हमने एक एग्जांपल लिया, वो क्या है, एसजीएलटी। तो ठीक है, ये हमारा कौन सा पंप है, एसजीएलटी, एसजीएलटी टाइप 1। ठीक है, मैं जीआईटी, ये जीआईटी की बात कर रहा हूँ मैं, जीआईटी, क्योंकि जीआईटी में कौन सा होता है, टाइप 1 होता है। ठीक है, तो देखें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या कर रहा है, एटीपी को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। लेकिन ये जो एसजीएलटी है जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पर एटीपी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसका रीजन हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, ऑब्जर्व करें तो देखिए सोडियम इज गोइंग, सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, सोडियम सेल के बाहर कम या ज्यादा, सोडियम सेल के बाहर कम होता है या ज्यादा होता है, सेल के बाहर सोडियम क्या होता है, ज्यादा होता है, और सोडियम सेल के अंदर कम होता है या ज्यादा होता है, कम होता है। ठीक है, तो सोडियम का अगर हम मोमेंट देखिए ऑब्जर्व करें, सोडियम इज गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू
सॉरी, सोडियम इज गोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, मैं बिल्डिंग से कोरिलेट करवाऊंगा। देखिए ये हमारी बिल्डिंग है, तो हम कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, फ्रॉम टॉप फ्लोर टू बॉटम फ्लोर, हम ऐसे जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी। तो हमारा सोडियम भी तो वैसे ही जा रहा है ना, देखो हायर लेवल टू कहाँ पर जा रहा है, लोअर लेवल जा रहा है। ठीक है, और जब भी सोडियम हायर लेवल टू लोअर लेवल जाएगा, क्या यहाँ पर एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि ये कौन सा ट्रांसपोर्टर है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब हम ग्लूकोज की बात करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, ग्लूकोज सेल के अंदर ज़्यादा होता है या कम होता है, क्योंकि सेल को ग्लूकोज की ऑलवेज रिक्वायरमेंट होती है, सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो इसीलिए जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पे, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है, ये है हमारा ग्लूकोज, जो कि सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन सेल के अगर बाहर की बात करें तो सेल के बाहर क्या है, ग्लूकोज कम है। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू, ग्लूकोज कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड। तो देखो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, मतलब इस बिल्डिंग से कोरिलेट करवाते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्लोर जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो क्या यहाँ पर एनर्जी लगेगी, जब भी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाएगा ग्लूकोज, तो क्या यहाँ पर एनर्जी लगेगी, हाँ डेफिनेटली एनर्जी तो लगेगी, क्योंकि ये ग्लूकोज क्या है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहा है, तो एनर्जी तो लगने वाली है। लेकिन क्या एनर्जी यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूम हो रही है, क्या एटीपी के फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पर देखें तो जो पहला एग्जाम्पल था जिसको हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर कहा था, जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज था, यहाँ पर देखो एटीपी लग रही है, देखो एटीपी कंज्यूम हो रही है, और साथ में क्या क्या बन रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या इस तरह एटीपी कंजप्शन हो रहा है एसजीएलटी की तरफ से, नहीं हो रहा है। अब सुने यहाँ पर होता क्या है, जब भी सोडियम फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल जाता है, तो यहाँ पर क्या रिलीज होती है, एनर्जी। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जब भी सोडियम हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जब भी हम टॉप फ्लोर से बॉटम की तरफ पानी भेजेंगे, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी कंज्यूम होगी, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखना, तो ये जो जब भी सोडियम क्या करेगा, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या रिलीज होने वाली है, एटीपी विल बी रिलीज। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एटीपी रिलीज। ठीक है, एटीपी रिलीज्ड। ठीक है, और जो ये एटीपी जो रिलीज हो रही है ना, ये सेम एटीपी जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये सेम एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, ग्लूकोज। ये जो ट्रांसपोर्टर है वो कंज्यूम करता है, और क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर करवाता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बात आपको समझ आई। तो यहाँ पर एटीपी टूट नहीं रही है, जिस तरह यहाँ पर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी टूटती थी, बट यहाँ पर कोई भी एटीपी टूट नहीं रही है। देखो तो यहाँ पर कोई भी एटीपी टूट नहीं रही है एसजीएलटी में। यहाँ पर हो क्या रहा है, सोडियम जब भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, जब भी सोडियम इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एटीपी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, सॉरी एनर्जी क्या हो रही है। एटीपी के बजाय हम यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे, एनर्जी। एटीपी ना बोलो, एटीपी से अच्छा वर्ड यहाँ पर होगा, हम एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और यही सेम एनर्जी ये एसजीएलटी क्या करता है, कंज्यूम करता है टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल। समझ आई बात आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एसजीएलटी है, यहाँ पे ये कभी भी एटीपी को डायरेक्टली तोड़ता नहीं है, ब्रेक नहीं करता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, बल्कि यहाँ पर जब भी सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल होगा, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, और यही सेम एनर्जी हमारा एसजीएलटी ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल। समझ आई बात आपको। ठीक है, तो यही हमारा बच्चा कंसेप्ट था।